सबसे पहले क्या ओपन करते हैं, नोटपैड। ये सब ओपन है, मैं सबको क्लोज कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, कंसोल डॉट लॉग पैरेंथेसिस। अब इसमें देखो जो ऐसी मैसेज लिखी जाती है उसको क्या कहते हैं, स्ट्रिंग टाइप। अच्छा बताइए, कंसोल डॉट लॉग इसका क्या मतलब है, ये क्यों यूज किया जा रहा है? हाँ, प्रिंट करने के लिए, जो मैसेज है हमको उसको दिखाई देने के लिए, जो प्रोग्राम पे वर्क परफॉर्मेंस हुआ है। ठीक है, अगर इतना ही चेक करना चाहें तो क्या करेंगे, इसे क्या करेंगे, कंट्रोल एस, इसको सेव करेंगे किसमें, डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के अंदर कोड, कोड के अंदर एक नाम दे देते हैं, क्या नाम दे दूं, कुछ भी, मान लो XYZ डॉट, क्या लिखना होगा, TS स्टैंड फॉर टाइप स्क्रिप्ट। ओके, ये फाइल देखिए हमारे TS में सेव हो गई। अब हम यहाँ पे जाके देखेंगे, ये फाइल देखिए आपको बन के आई है कि नहीं, XYZ देखिए बन गया ना। अब ये जो मेरी फाइल बनी है, यहीं जाएंगे, अल्टर डी करेंगे, या तो ऐसे चले जाओ या यहाँ पर से क्लिक करके ये सब सारे मैटर को इरेज करो। इरेज करने के बाद क्या लिखेंगे, CMD, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, TSC स्पेस XYZ डॉट TS। ये मेरी फाइल कंपाइल हो गई सक्सेसफुली। सक्सेसफुली कैसे हुई, क्योंकि हमें कोई एरर तो आई नहीं ना। ठीक है, पहले आप लोग लैपटॉप बंद कर दीजिए जितने लोग को ओपन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये जो मेरी फाइल थी यहाँ XYZ, यही मेरी फाइल है ना। अब यही फाइल देखो इस नाम से बनी नहीं, ये मेरी फाइल किस नाम, माने किसका है, जावास्क्रिप्ट का। अगर हम .js में फाइल सेव करेंगे तो ऐसी फाइल बनेगी, और TS में सेव करेंगे तो ऐसी बनेगी, और दोनों में कोड लमसम सेम है, चाहे इस पे लिखिए चाहे इस पे लिखिए, बट हम अप वाले पे लिख रहे हैं क्योंकि TS पे लिख रहे हैं, क्योंकि TS क्या है, लेटेस्ट है, फिर इसके अंदर क्या है, JS। अब इसको रन कैसे कराते हैं, नोड स्पेस XYZ डॉट JS, क्योंकि अब मुझे ये वाली फाइल रन करानी है, ये वाली नहीं, मुझे ये वाली फाइल रन करानी है। तो इंटर करते हैं, ये मैसेज हमें प्रिंट कर दिया कि नहीं, क्लियर। अब इसमें कितने प्रकार के हमारे वो हैं, दिस इज ए कमेंट,
ठीक है, कितने प्रकार के हैं? हाँ, कौन कौन से हैं? वेर, कॉन्स, वेर हो गया, लेट एंड कॉन्स। ठीक है, चाहे हम वेर से कर लें, चाहे लेट से कर लें, चाहे कॉन्स से कर लें, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब देखिए, अभी तक तो देखिए ये तो प्रिंट आउट होगा नहीं, पता है ना? क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये देखो डबल लाइन का हम देते हैं तो ये कमेंट बोलते हैं इसे, एक कमेंट हो गया। कमेंट माने ये नहीं शो करेगा। ओके, अब देखिए, अब हम इसको क्या करना चाहते हैं, अब आगे की कोड दिखाना चाहते हैं। चलो आज हम फॉर लूप की बात करते हैं। ये देख लो, सिंपल सा है। जैसे देखो वायर एम इज द वेरिएबल टाइप द, देखो अगर ऐसे लिखते हैं तो ये स्ट्रिंग टाइप का है। ठीक है, अगर ऐसे लिखते हैं दैट्स ए नंबर, जैसे देख लो। फिर लेट इट मीन द एल दे दें एंड 10 const c 20 इट मीन द 33 हो गया। देखो मैंने ये वेरिएबल डिफाइन किया, इतनी चीज़ें समझ में आई? इतना चीज़ समझने में किसको कोई प्रॉब्लम है? देखिए ये हमारे क्या है, कीवर्ड है, ये वेरिएबल है। कीवर्ड के बाद जो इक्वल से पहले होता है वही क्या है, वेरिएबल। यहाँ कुछ भी नाम हम दे सकते हैं और इक्वल लग गया। इक्वल का मतलब जो राइट साइड वैल्यू है उसको लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र करेगा। और किस में ट्रांसफ़र हो रही है? एम में, ये वाला एल में, ये सी में। क्लियर हुआ? अब देखिए, और ये जो हमारा क्या है, ये वैल्यू है। क्लियर? अब देखिए, अगर हम चाहते हैं इसको सीधा डायरेक्ट हम कंसोल डॉट लॉग पर भी प्रिंट करा सकते हैं या किसी एक वेरिएबल में होल्ड करा लें। सपोज करो कि हम लेट यूज करते हैं ऐड। ठीक है, तो देखो m प्लस l प्लस c प्लस, लास्ट में प्लस तो नहीं लगता ना? ठीक है, ये देखिए हम, अब ये देखो तीनों की वैल्यू इसके अंदर इसके पास है कि नहीं? ये तीनों को ऐड करके इसको दे दिया। अब हम कंसोल पे जाएंगे, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पास कर देंगे ऐड। अब इसको करा दिए हम क्या, देखो इससे क्या करेंगे, सेव। सेव मेथड परफॉर्म किया, यहाँ गए, सबसे पहले क्या करेंगे, tsc स्पेस नेम ऑफ फाइल, इट मीन द xyz.ts। सक्सेसफुली कंपाइल एंड रन नोड xyz.js। देखो जोड़ी कितना आया, इसके अंदर यही वैल्यू है ना? इतना चीज़ समझ में आई? अब देखिए, ये सभी हमारी कौन सी वैल्यू थी, नंबर वैल्यू। ये सभी क्या है? हाँ, अगर हम ऐसा डिफाइन करते हैं तो ये सभी क्या है, नंबर। क्लियर? सपोज करिए, जैसे एक हम यहाँ पे एक और मेथड लेते हैं, यहाँ पे ना, यहाँ कर रहे हैं, यहाँ हम
लेट ले रहे हैं। लेट लेने के बाद यहाँ कोई एक वेरिएबल एक्स्ट्रा ले रहे हैं, xy स्पेस एंड डबल कोड में लिखेंगे। डबल कोड में जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? स्ट्रिंग। यहाँ पे हम दे दें वैल्यू इट मीन द 10। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये हमारी किस टाइप की वैल्यू है? ये हमारी स्ट्रिंग टाइप की है। स्ट्रिंग माने अल्फाबेट, जो ABCD वाला नहीं होता, हम इसी टाइप की से समझते हैं। कंफर्म? ये देखो, लेकिन कौन? ये जो डबल कोड में लिखा जाए। इतनी चीजें क्लियर है ना? हाँ, वो स्ट्रिंग। अगर ऐसे लिख देते हैं ये तो ये स्ट्रिंग है, लेकिन अगर सीधा डायरेक्ट लिख दो तो क्या है? नंबर है। क्या क्या चीज? किधर? ये? हाँ हाँ, चाहे ये ले लो ना। नहीं, हाँ, बीच में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ना करें ना। देखो, जैसे अगर हमें करना है, देखो यहाँ, अब ये कहो यहाँ ऐसे कमेंट लगा दें तब तो दिक्कत है ना। कमेंट माने ये पूरा नहीं चलेगा। अब ये चीज़ें क्लियर होगी ना? अब देखो, इसको हम ऐड करते हैं। अब ऐड करने के लिए एक हमें ऐड मेथड हम बना लेते हैं। मान लो लेट टोटल, एक हमने टोटल बनाया। क्या क्या ऐड कर रहा हूँ? xy प्लस, इसमें से कौन सा ले लो? सी ले लो, सी ले लेते हैं। अब इसमें कितना प्रिंट होगा? टोटल कितना प्रिंट होगा? 30। देखो, हम अब चल रहे हैं अपने प्रॉम्प्ट पे। यहाँ TSC स्पेस XYZ डॉट TS कंपाइल होगी सक्सेसफुली। देखो, कंपाइल का मतलब होता है ये फाइल में आ गया। अगर इसको ओपन करके देखोगे ये दिखाई देगा। देखो, नहीं ओपन हो रहा है तो राइट क्लिक करेंगे। राइट करने के बाद ओपन विथ जाएंगे और नोटपैड कर लेंगे। देखिए, सारी चीज़ें उसी पर भी लिखी हैं कि नहीं? वही चीज़ें। और यहाँ देखिए, इधर क्या चीज़? हाँ, तो ये थोड़ी सी दूसरी लैंग्वेज कंपाइल हुई है ना, जो फालतू चीज़ें हटा देगा वो। और इसमें हम काम कर रहे हैं अभी। क्लियर? अब देखो, ये कंपाइल हो गया था। अब हम क्या कराना है? रन नोड स्पेस XYZ डॉट JS। कितना प्रिंट हुआ? 1020। नहीं, 1020। कैसे हुआ? अरे नहीं भाई, जैसे देखो, ये हमारी स्ट्रिंग वैल्यू थी ना, स्ट्रिंग है ना। अगर आपसे कहा जाए, मान लो TS प्लस 20 बराबर कितना कितना होगा? हाँ, DS 20, यही तो होगा ना। अरे यही तो काम तो ये भी किया। देखो, XY क्या है? XY के पास कितना है? 10। वो भी किस टाइप का है? स्ट्रिंग टाइप का है। जो डबल कोड में लिखा है उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग बोलते हैं। तो ये अभी तो एक प्रकार का अक्षर ही हुआ।
और ये 10 और ये इधर का 20 ऐड किया, यहाँ पे तो पहले 10 आ गया फिर 20 आ गया। वैल्यू नहीं निकाला, सीधा डायरेक्ट ऐड कर दिया। हाँ 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 देखो ए एक्स वाई, देखिए ये नाम से मतलब मत रखो, नाम तो यहाँ कुछ भी रख सकते हैं, तो वेरिएबल है ना। हाँ देखो इससे हमारा टोटल हो रहा है बट ये जुड़ रहा है। अभी देखो एक बात और फिर से देखते हैं हम, जैसे देखो यहाँ पे m है ना, m प्लस कितना कर लें, मान लो c प्लस, अब ये एक्स वाई लगा लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कितना प्रिंट होना चाहिए, देखो m बराबर 30, c बराबर 20, 30 20 माने 30 प्लस 20 प्लस 10, तो ये प्रिंट क्या होना चाहिए, देखो 50 प्लस 10, इतना प्रिंट होना चाहिए। आगे देखें, अरे वो स्ट्रिंग है ना, अल्फाबेट अक्षर है, वो अक्षर ही समझेगा, वो हमारे लिए वो नंबर समझ में आ रहा है। अब इसे देखो यहाँ पे हम रन कराते हैं, मैंने इसे कंपाइल किया एंड रन करा रहे हैं, देखो कितना प्रिंट किया, नहीं समझ में आई। अरे जैसे देखो ये सिंपल सा है, देखो जावा जो ये हमारा है जावा स्क्रिप्ट कैसे पढ़ता है, लाइन बाय लाइन चलता है, ठीक है। देखो नंबर प्लस नंबर बराबर कितना होगा, नंबर में नंबर जुड़ सकता है कि नहीं, तो नंबर में नंबर जुड़ा कितना हुआ 50, इतना चीज समझ में आई। फिर उसके बाद अब 50 यहाँ तक आ गया, फिर अब नंबर प्लस स्ट्रिंग कितना हुआ, अब ये जुड़ेगा नहीं, कॉन्केटिनेट हो जाएगा, मतलब समझ में नहीं आई। देखो फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो देखो नंबर, देखो नंबर प्लस नंबर बराबर क्या होता है, बराबर नंबर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अब स्ट्रिंग, स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग बराबर क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। अब स्ट्रिंग का मतलब क्या होती है, कॉन्केटिनेट, कॉन्केटिनेट का मतलब होता है आपस में जुड़ेगा नहीं, बस पास आ जाएगा, समझ रहे नहीं, जैसे हाँ ठीक है, ये क्या हो जाएगा स्ट्रिंग, इतनी चीज समझ में आई। अब देखो अगला हमारा टॉपिक, अगर पहले स्ट्रिंग आ जाए तब क्या होगा, देखो स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग सॉरी नंबर प्लस या हम नंबर ही कर लेते हैं, और आवाज नहीं, देखिए अब इसको ध्यान देते हैं, ये स्ट्रिंग प्लस नंबर क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग प्लस नंबर बराबर क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, ठीक है। ये क्या हो गया, स्ट्रिंग प्लस
नंबर बराबर क्या बनेगा, स्ट्रिंग। देखो अब अगर फिर अब देखो बस इतना ही प्रोसीजर हमारा लॉन्च हो रहा है। देखो जो मेरा प्रोग्राम है वो स्टेप बाय स्टेप पढ़ता है ना। जैसे अब हमको सपोज करो हमें बरईबार चौराहे से चलना है, तो क्या हमको पहले ही पता चल जाएगी कि यहाँ पानी बुरा है या जाम लगा है यहाँ पे, या गेट का ताला लॉक है? नहीं ना। पहले भैया हमें वहाँ से मुड़ना है, फिर अब रास्ते में कितनी चीज़ें हैं पहले उसको हल करते आएंगे, फिर तब ना आएंगे पहुँचेंगे यहाँ, तब यहाँ पता चलेगी ना क्या है। कितनी चीज़ें कंफर्म हुई, तो इसलिए वो भी स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही चलेगा। हाँ जी देखो अब यहाँ पे तो देखो वही चीज़ें हुई है ना, यहाँ पे देखो 3 चीज़ें ऐड की गई ना। स्टार्टिंग में नंबर था, फिर देन आफ्टर क्या यूज हुआ, नंबर यूज हुआ, ये यूज है ना। तो हमारा क्या हो गया, नंबर प्लस नंबर नंबर हुआ, इट मीन तो ऐड हो जाएगा। लेकिन अब इसके बाद स्ट्रिंग आ गया, जब ये स्ट्रिंग आया तब ये क्या हो जाएगा, ऐड नहीं होगा, सीधा सीधा बस पास आ जाएगा। क्लियर? हाँ। अब देखिए जैसे हम फिर दूसरा ऑप्शन परफॉर्म करा रहे हैं। अरे वैल्यू से ऊपर चले गए, console.log। अब देखो हमने यहाँ पे किसी वेरिएबल में होल्ड नहीं करा रहे हैं, सीधा डायरेक्ट हम यहाँ डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, डिफाइन करने का मतलब जैसे देख लीजिए, अब मान लीजिए ये हम यहाँ यूज कर लिए डबल कोड में 30 प्लस सी माने 20 प्लस एल प्लस, अब इसको भी ऐड कर लो, किधर गया एक्स वाई, किधर था एक्स वाई। ठीक है, इतना चीज़ें कर सकते नहीं। अब मैंने इसको क्या कंट्रोल एस किया, अब इसके बाद लिख देते हैं प्लस, आगे नहीं पर माने मेहनत नहीं करवाएंगे। अब इसको हम क्या करते हैं, कंपाइल। अब क्या करेंगे, रन। देखो देखो यहाँ सिंपल सा, देखो ये पहले हुआ कैसे, ये उत्तर ध्यान से देखो, ये क्या है, स्ट्रिंग। पहले ये देखो हमने इतने फार्मूले लिख रखे हैं ना, ये फार्मूला दिखाई दे रहा है। अब देखो ये पहले क्या है, स्ट्रिंग, फिर प्लस क्या है, नंबर, तो क्या बनेगा, ये स्ट्रिंग बन जाएगा। तो मैंने 30 प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 20, तो इतना बन गया। तो अब ये बन के होगा क्या, स्ट्रिंग प्लस नंबर क्या बनेगा, स्ट्रिंग ही बनेगा। अगर डिफरेंस है तो स्ट्रिंग ही होगा, जैसे स्ट्रिंग प्लस नंबर या नंबर प्लस स्ट्रिंग, तब पर भी क्या होगा, हाँ इसे देखो यहाँ पर भी लिख दिए, नम प्लस स्ट्रिंग इक्वल, क्लियर। केवल नंबर ही रहेगा तभी ऐड होगा। अब यहाँ पे देखो ये 2 ऐड हुआ तो क्या बना, स्ट्रिंग बन गया। अब स्ट्रिंग में देखो अभी फिर ये एल बराबर एन,
अभी देखो, अब इतना तक तो मेरा क्या था, स्ट्रिंग था। अब ये फिर से अब क्या हुआ, स्ट्रिंग प्लस नंबर, फिर से स्ट्रिंग हो गया, फिर से आ गया, फिर से वैल्यू क्या मिलेगी, स्ट्रिंग, फिर स्ट्रिंग प्लस नंबर बराबर स्ट्रिंग, इसलिए ये आ गया। नहीं समझ में आई? चलो फिर से अब देखते हैं कुछ और परफॉर्मेंस। इधर देखो, जैसे अगर हम चाहते हैं इसी चीज को ये मेरा ऐड कर दें, समझ रहे नहीं, ये मेरा क्या कर दें, ऐड कर दें, तो मैथ में आप लोगों को ये पढ़ाया गया था, हम इसको एक ब्रैकेट में ऐड कर देते हैं। देखो जैसे ब्रैकेट में ना, अब देखो इसका काम क्या है, इतना पहले करना है, ठीक है, उसके बाद तब आगे काम करना है। अब देखो कितना उत्तर आएगा। अब इसको मैंने कंट्रोल एस किया, इट मीन सेव हो गई। फिर से हमने क्या किया, इधर गया, देखो कंपाइल हो गया, कंपाइल करने के बाद फिर क्या हो गया, रन करा दिए, देखो कितना आया उत्तर। हाँ देखो 30 ये स्ट्रिंग है, फिर देखो सी का वैल्यू कितनी है 20, एल की वैल्यू 10, कितना हो गया इसका 30 हो गया, और प्लस एक्स वाई जेड की जो वैल्यू हो, तो देखो आंसर यही आया ना। क्योंकि अगर हम ब्रैकेट में जो कर देते हैं तो ब्रैकेट का काम हो तो अलग हो गया ना, इसीलिए अगर बीच में ऐड करना होता है तो हम ये वर्क परफॉर्म कराते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इसको देख लीजिएगा, आज के लिए इतना ही, तब तक आप लोग